हाय गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन्स और उनकी कमी में कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं इनके बारे में। तो पहले जान लो कि विटामिन्स होते क्या है। तो विटामिन्स है वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मतलब कि जिनमें कार्बन होते हैं वैसे अणु होते हैं और वो नेचुरली हमें खाद्य पदार्थ से मिलते हैं। विटामिन्स है वो यहाँ पे वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी रहते हैं। वो कोशों को रिपेयर करना हो, उनको सुरक्षित रखना हो। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो रहते हैं उनको एनर्जी में, ऊर्जा में रूपांतरित करना हो और शरीर की जो मेटाबॉलिक क्रिया रहती है उनके लिए विटामिन्स है वो बहुत ही ज़रूरी, उनके लिए विटामिन्स है वो आवश्यक रहते हैं। विटामिन्स है वो यहाँ पे उनके रासायनिक नेम से जाने जाते हैं। यहाँ पे 13 प्रकार के विटामिन्स है वो ज्ञात है, जिनमें से देखें तो पानी में घुलने वाले मतलब कि वाटर सॉल्युबल रहते हैं और कुछ है वो यहाँ पे फैट सॉल्युबल रहते हैं, मतलब कि वसा में घुलने वाले विटामिन्स रहते हैं। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स रहते हैं वो यहाँ पे उनको डेली बेसिस पे लेना रहता है, मतलब कि वो वाटर सॉल्युबल रहते हैं तो वो यहाँ पे पानी में से निकल जाते हैं, मतलब कि पेशाब के थ्रू निकल जाते हैं। यहाँ पे ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते, उनका संग्रह हमारे शरीर में नहीं होता। तो इस वजह से जो वाटर सॉल्युबल मतलब कि पानी में घुलने वाले विटामिन्स होते हैं, जैसे कि जो बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन रहते हैं, B1 है, B2 है, B3 है, B5, B6, B7, B9 और B12 है। तो ये सभी जो बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन रहते हैं वो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल रहते हैं और ये यहाँ पे इनको डेली बेसिस पे लेना रहता है। दूसरे यहाँ पे होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो वो यहाँ पे हमारे शरीर में संग्रहित रहते हैं, वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। जो फैटी टिश्यू होती है, लीवर होते हैं, उनमें फैट सॉल्युबल विटामिन है उसमें देखें तो विटामिन ए रहता है, डी रहता है, ई और के जो विटामिन है वो सभी होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो इसमें पहला विटामिन है विटामिन ए, जिनको बोलते हैं रेटिनॉल। तो ये आंख की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है और इसकी कमी की वजह से क्या रहता है तो यहाँ पे रतौंधी की कंडीशन रह सकती है, मतलब कि नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन रह सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या रहता है कि कम लाइट है या फिर रात्रि काल में देखने में समस्या रहना। तो उसके अलावा देखें तो यहाँ पे केराटोमेलेशिया की कंडीशन रहती है। जो आँख की परत है वो यहाँ पे सूखी बन जाती है, वो यहाँ पे धुंधली बन जाती है, मुलायम बन जाती है, सॉफ्ट बन जाती है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं केराटोमेलेशिया की कंडीशन। तो यहाँ पे रेटिनॉल की कमी की वजह से ये कंडीशन रह सकती है। उसके अलावा देखें तो चमड़ी का सूखा बनना। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे एक्जिमा की कंडीशन रहती है, जो कि एक प्रकार का चमड़ी का रोग है जिसमें खुजली देखने को मिलती है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे जख्म है वो अच्छे से नहीं भरना, देन बार बार बीमार पड़ना, इन्फेक्शन का यहाँ पे चांसेस बढ़ जाना और शरीर की अच्छे से ग्रोथ नहीं होना। तो ये सभी लक्षण देखने को मिल सकते हैं हमें रेटिनॉल जो विटामिन ए है उसकी कमी की वजह से। विटामिन ए की कमी में आप कौन कौन सी चीज़ खा सकते हो तो इसमें कैरेट है, गाजर है, देन स्वीट पोटैटो शकरकंद है, स्पाइनेच है, पालक है, देन ब्रोकोली है, पपैया है, गोभी है। तो इन सभी को आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन के, और इसकी कमी की वजह से क्या रह सकता है तो यहाँ पे ब्लीडिंग और हेमरेज की कंडीशन रह सकती है, मतलब कि खून का अच्छे से न जमना। तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या रह सकता है तो इसकी वजह से क्या रह सकता है कि यहाँ पे थोड़ी चोट लगने पर भी ज़्यादा खून निकलना, देन मल त्याग में खून निकलना, जोड़ों में दर्द रहना, मांसपेशियों की ऐंठन रहती है, घाव भरने में अधिक समय लगता है, मासिक धर्म में ज़्यादा खून निकलना, देन यहाँ पे मसूड़ों से खून निकलता है, नाक से खून निकलना जिसको एपिस्टैक्सिस की कंडीशन बोलते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे त्वचा में ऐसे आसानी से नीला निशान पड़ना। तो ये सब भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं हमें विटामिन के की कमी की वजह से। यहाँ पे विटामिन के है उसके दो प्रकार रहते हैं, जिसमें देखें तो फाइलोक्विनोन है, तो वो यहाँ पे विटामिन K1 है, जो कि यहाँ पे पौधा, जो कि यहाँ पे पत्तेदार सब्जी रहती है, हरी सब्जी रहती है, पालक है, देन केल है, गोभी है, तो उनमें से मिलते हैं। और दूसरा यहाँ पे होता है मेनाक्विनोन, जो कि विटामिन K2 है और वो यहाँ पे आंतों के मार्ग से बनता है। आगे का फैट सॉल्युबल विटामिन है उसमें देखें तो विटामिन ई है। तो इसकी कमी में कौन कौन सी कंडीशन रह सकती है तो विटामिन ई है, इसको टोकोफेरॉल बोलते हैं और इसकी कमी की वजह से रेटिनोपैथी, मतलब कि आंख से कम दिखना, देन देखने में झिलमिलाहट महसूस होना। उसके अलावा देखें तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब कि हाथ है, पैर है, वो सुन्न पड़ जाते हैं। इम्यून सिस्टम है, इम्यून फंक्शन है वो कम हो जाता है, मतलब कि रोग प्रतिकार शक्ति है वो कम हो जाती है। मांसपेशियों की कमजोरी देखने को मिलती है। आगे यहाँ पे कमजोरी महसूस होना, देन बालों का झड़ना। उसके अलावा देखें तो विटामिन ई की कमी की वजह से एटेक्सिया देखने को मिलता है, मतलब कि शरीर की मूवमेंट है उसमें नियंत्रण नहीं रहता। आगे हमने यहाँ पे बोला कि विटामिन ई होता है वो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब कि वो यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से जो रक्त कणिकाएं होती है, जो कोशिका यहाँ पे डैमेज होती है तो उनको रोकता है। और यहाँ पे विटामिन ई की
कमी की वजह से वो यहाँ पे जो खून की लाल कणिका होती है वो ज़्यादा दर से टूटने लगती है और इसकी वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब कि खून की कमी की कंडीशन रह सकती है यहाँ पे विटामिन ई की कमी की वजह से। आगे का फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन डी, जिसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, जो कि यहाँ पे हड्डी और दांत की मजबूताई के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कमी की वजह से रिकेट्स की कंडीशन देखने को मिलती है। अभी रिकेट्स क्या होता है, तो कंडीशन में हड्डी कमजोर और मुलायम बन जाती है और जिसकी वजह से उसके ऊपर यहाँ पे स्ट्रेस पड़ने से उसका आकार है वो बदल जाता है। दूसरा यहाँ पे विटामिन डी की कमी की वजह से लक्षण में देखें तो ज़्यादा पसीना निकलना, देन बालों का झड़ना, पीठ दर्द है, घाव जो है वो आसानी से न भरना, थकान देखने को मिलती है, वजन बढ़ना, बार बार बीमार पड़ना, उदास रहना और चिड़चिड़ापन, तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके अलावा देखें तो त्वचा जो है वो यहाँ पे सूखी और लाल बन जाती है, तो ये सभी लक्षण देखने को मिल सकते हैं हमें विटामिन डी की कमी की वजह से। अब बात करते हैं यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं इनके बारे में। तो इसमें पहला विटामिन है विटामिन बी1, जिसको थायमिन बोलते हैं। तो ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है और इसकी कमी की वजह से बेरी जो रोग होता है वो होता है। अभी बेरी है उसके कुछ प्रकार रहते हैं, जैसे कि वेट बेरी और ड्राई बेरी, जिसमें से जो वेट बेरी है वो हृदय को इफेक्ट करता है, जो वेट बेरी है वो हार्ट को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर की कंडीशन रह सकती है। हार्ट का हाइपरट्रॉफी हो सकता है, मतलब कि उसका साइज बढ़ सकता है और यहाँ पे हार्ट फेलियर की कंडीशन की वजह से पैरों की सूजन भी देखने को मिलती है। दूसरा प्रकार रहता है यहाँ पे ड्राई बेरी, तो ये नसों के तंत्र को असर करता है, जिसमें देखे तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी और मांसपेशियों की कमजोरी देखने को मिलती है। अभी पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब क्या, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब कि झुंझुनाहट महसूस होना, हाथ और पैरों की झुंझुनाहट महसूस होती है। इसके अलावा देखे तो विटामिन बी1 की कमी की वजह से और भी लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि जीवा की सूजन देखने को मिलती है, जीभ है वो ऐसे स्मूथ और ऐसे लाल बन जाती है। देन यहाँ पे लिप्स है वो यहाँ पे क्रैक होना, लिपोट है वो यहाँ पे ऐसे दरार पड़ जाती है उनमें। उसके बाद देखें तो डिप्रेशन रहना, देन खून की कमी, थकान महसूस होना, आगे यहाँ पे नींद न आना, देन सांस लेने में परेशानी रहना, खाने की इच्छा ना होना, एनोरेक्सिया जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे धड़कन का तेज होना। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें विटामिन बी1 की कमी की वजह से। विटामिन बी1 की कमी में कौन कौन सी चीज़ आप खा सकते हो, तो उसमें देखें तो ब्राउन राइस है उसको ले सकते हो, देन ग्रीन पियाज है, देन सनफ्लावर सीड्स है, स्पाइनेच है, पालक है, देन पीनट्स है, मूंगफली है, तो इन सभी का आप यूज़ कर सकते हो विटामिन बी1 की कमी में। विटामिन बी2 है, ये भी यहाँ पे जो 8 बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन रहते हैं उनमें से एक है और वो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। तो इसकी कमी में कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें देखें तो एंगुलर चिलाइटिस, मतलब कि मुंह के कोने पे ऐसे क्रैक बन जाते हैं, उसके अलावा देखें तो दरार पड़ जाते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे लिप है, ओष्ठ है, तो वो सूख जाते हैं, उसमें दरार पड़ जाती है। मुँह के अंदर ऐसे छाले बन जाना, देन लाल लिप बन जाना, देन गले की खराश है, देन चमड़ी में दरार पड़ जाती है जिसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस, चमड़ी की सूजन की कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पे आंखों का इन्फेक्शन देखने को मिलता है, आंख है वो ऐसे लाल बन जाती है, उसमें खुजली होती है और यहाँ पे ज़्यादा आंसू का निकलना। उसके अलावा देखें तो फोटोफोबिया की कंडीशन देखने को मिलती है। अभी फोटोफोबिया क्या रहता है, तो फोटोफोबिया में क्या रहता है कि आँख है वो यहाँ पे ज़्यादा लाइट को सहन नहीं कर पाती। उसके अलावा देखें तो बालों का झड़ना, देन एनीमिया, खून की कमी देखने को मिलती है। आगे यहाँ पे थायराइड डिसफंक्शन देखने को मिलता है जो B2 की कमी है उसमें। उसके अलावा देखें तो ब्लर विजन है, यहाँ पे देखने में प्रॉब्लम रहती है। नाइट ब्लाइंडनेस भी देखने को मिल सकता है, मतलब कि रात्रि काल में देखने में समस्या रहना। देन सिर दर्द, माइग्रेन देखने को मिलता है। बात करते हैं कि विटामिन B2 की कमी में कौन कौन सी चीज़ें आप खा सकते हो, तो इसमें दूध है और उसके उत्पादक है, डेयरी प्रोडक्ट्स रहते हैं, अंडा खा सकते हो, बीन्स है, लेग्यूम्स है, स्पाइनेच है जैसी ग्रीन लीफी जो पौधे वाली सब्जी रहती है उनको खा सकते हो। देन मटर है, मशरूम है, आलमंड है, सीसम सीड्स है, बीफ लीवर है, योगर्ट है, देन यहाँ पे व्हीट ब्रेड, इन सभी का आप यूज़ कर सकते हो विटामिन B2 की कमी में। आगे का विटामिन है यहाँ पे विटामिन B3, जिसको नाइसिन या फिर निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। तो इसकी कमी की वजह से पेलेग्रा की कंडीशन देखने को मिलती है। अभी पेलेग्रा क्या रहता है, तो इसमें दस्त देखने को मिलता है, देन डिमेंशिया मतलब कि पागलपन देखने को मिलता है। अगला देखिए तो डर्मेटाइटिस मतलब कि चमड़ी की सूजन देखने को मिलती है, चमड़ी ऐसे लाल बन जाती है और उसके ऊपर ऐसे रैसेस पड़ जाते हैं और वो ज़्यादातर देखें तो सन एक्सपोजर से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सूरज
सूरज में एक्सपोज होने से ज़्यादा बनते हैं ये जो रैसेस है वो। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे डिप्रेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे जिह्वा है वो ऐसे स्वोलन, उसकी सूजन देखने को मिलते हैं, वो ऐसे स्मूथ देखने को मिलती है और यहाँ पे ब्राइट रेड कलर की ऐसे बन जाती है। यहाँ पे देखिए तो विटामिन B3 की कमी की वजह से केजल नेकलेस ऐसी कंडीशन बन जाती है। अभी केजल नेकलेस क्या होता है तो उसमें देखिए तो यहाँ पे गर्दन के ऊपर ऐसे नेकलेस की तरह ऐसे रेसेस बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं केजल नेकलेस। तो ये देखने को मिलते हैं हमें विटामिन B3 की कमी की वजह से। विटामिन B3 की कमी में क्या क्या खा सकते हैं आप, तो उसमें मशरूम है, मूंगफली है, सूरजमुखी के बीज है, अंडा, ब्रोकोली, मटर, देन धान्य है, देन सालमन मछली होती है, तो इनका आप यूज़ कर सकते हो विटामिन B3 की कमी में। आगे का विटामिन है विटामिन B5 जिसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड मतलब कि विटामिन B5 की कमी की वजह से पैरों के तलिए में ऐसे जलन महसूस होना, देन मांसपेशियों की ऐंठन देखने को मिलती है, पेट दर्द, देन थकान रहना, देन डिप्रेशन रहता है, वॉमिटिंग है, उम्र से पहले ही बाल जो है वो सफ़ेद हो जाना, नींद ना आना, देन सिर दर्द रहना, भूख न लगना, बेचैनी होना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द देखने को मिलता है और चमड़ी में ऐसे झुंझुनाहट महसूस होना जैसे कि सुई चुभाने जैसा महसूस होना। आगे का विटामिन है यहाँ पे विटामिन B6 जिसको बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। तो ये जो विटामिन है वो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है और B कॉम्प्लेक्स का विटामिन है। विटामिन B6 है वो यहाँ पे प्रेगनेंसी में जो वॉमिटिंग देखने को मिलता है तो उसमें दिया जाता है। इसकी कमी की वजह से कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, तो इसमें देखें तो खून की कमी देखने को मिलती है, एनीमिया की कंडीशन रहती है, देन हाथ पैर की कैंपिंग देखने को मिलती है, ऐंठन देखने को मिलती है, मांसपेशियों की कमजोरी देखने को मिलती है, डिप्रेशन है, सैड फीलिंग होना, कन्फ्यूज़न रहना, देन कन्वर्जन है, मिर्गी देखने को मिलती है, ऐंठन देखने को मिलती है, नींद ना आना। उसके अलावा देखिए तो चिलोसिस, मुंह के कोने में ऐसे क्रैक बन जाते हैं जिसको बोलते हैं एंगुलर चिलाइटिस या फिर चिलोसिस। उसके अलावा देखिए तो ग्लोसाइटिस देखने को मिलता है, मतलब कि जिह्वा की सूजन देखने को मिलती है, वो ऐसे स्मूथ बन जाती है। देन स्टोमेटाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है जिसमें देखिए तो मुँह की झिल्ली है उसमें सूजन देखने को मिलती है, ऐसे छाले पड़ जाते हैं। आगे यहाँ पे विटामिन B6 की कमी में सेबोरियल डर्मेटाइटिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है, मतलब कि खुजलीदार दाने बन जाते हैं, ऐसे लाल खुजली वाले ऐसे रेसेस बन जाते हैं। यहाँ पे विटामिन B6 की कमी में हाथ और पैर की नमनेस देखने को मिलती है, सुन्न पड़ जाते हैं और सूखे फटे होठ देखने को मिलते हैं विटामिन B6 की कमी में। आगे का विटामिन है यहाँ पे विटामिन B7 जिसको बोलते हैं बायोटिन विटामिन। तो इसकी कमी में देखने को मिलता है हमें ब्रेकेबल फिंगर नेल्स, मतलब कि नाखून है वो आसानी से टूट जाते हैं, देन बालों का झड़ना है, देन सूखी पपड़ी वाली चमड़ी देखने को मिलती है, मुंह के कोने में ऐसे क्रैक देखने को मिलते हैं, आंख है, जिह्वा है तो वो ऐसे सूख जाती है, देन भूख न लगना, थकान रहना, नींद न आना और डिप्रेशन रहना। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें विटामिन B7 की कमी में। आगे का विटामिन है विटामिन B9 जिसको बोलते हैं फॉलिक एसिड। तो इसकी कमी की वजह से मैक्रोसिस्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, मतलब कि जो खून की लाल कणिकाएं है वो बड़ी होती है और इनकी कम संख्या होती है, तो ऐसी खून की कमी को बोलते हैं मैक्रोसिस्टिक एनीमिया। तो ये देखने को मिलता है हमें फॉलिक एसिड की कमी की वजह से। उसके अलावा देखिए तो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से यहाँ पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मतलब कि बच्चों में जन्म से ही होने वाली कुछ बीमारियाँ देखने को मिलती है। अलावा देखिए तो यहाँ पे चक्कर का आना, देन त्वचा में पीलापन, अनियमित दिल की धड़कन देखने को मिलती है, वजन का कम होना, हाथ पैर है उनकी सुन्नता देखने को मिलती है, मांसपेशियों की कमजोरी है, सांस का फूलना, थकान रहना, बार बार भूलना और मानसिक भ्रम, दस्त है, भूख में कमी, देन यहाँ पे सिर दर्द है, चिड़चिड़ापन है, दिल में घबराहट रहना, डिप्रेशन है, जीभ में छाले पड़ जाते हैं। ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें B9 जो विटामिन होता है, फॉलिक एसिड विटामिन रहता है, तो उनकी कमी की वजह से। आगे का विटामिन है यहाँ पे विटामिन B12 जिसको बोलते हैं साइनोकोबैलेमाइन या फिर कोबैलेमाइन। तो इसकी कमी की वजह से यहाँ पे कमजोरी देखने को मिलती है, देन चक्कर का आना, थकान रहना, सांस फूलना, सांस लेने में परेशानी रहती है, स्किन जो है चमड़ी है वो ऐसे पीली पड़ जाती है, स्मूथ टंग देखने को मिलती है, ऐसे को मिलती है। देन यहाँ पे दस्त का रहना, भूख न लगना, देखने में प्रॉब्लम रहना और डिप्रेशन है, देन याददाश्त की कमी, उसके अलावा देखे तो ज़्यादा ठंड का लगना और कब्ज रहना। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें विटामिन B12 की कमी की वजह से। उसके अलावा देखिए तो विटामिन B12 की कमी की वजह से यहाँ पे पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। पर्नीशियस एनीमिया में क्या रहता है कि जो खून की लाल कणिकाएं हैं वो विटामिन B12 की कमी की वजह से अच्छे से नहीं बन पाती, जिसकी वजह से एनीमिया देखने को मिलता है, खून की कमी देखने को मिलती है, तो उसको बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। देन आगे का विटामिन है यहाँ पे विटामिन C जिसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसकी कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें देखे तो लक्षण में देखे तो यहाँ पे मसूड़ों की सूजन और उससे खून निकलना, इसके
अलावा देखिए तो यहाँ पे जख्म है वो अच्छे से नहीं भर पाता। देन यहाँ पे वजन का कम होना, देन थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। उसके अलावा देखिए तो जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द देखने को मिलता है। उसके अलावा देखिए तो विटामिन सी की कमी की वजह से पिन पॉइंट हेमरेज देखने को मिलता है, मतलब कि ऐसे छोटे छोटे स्पॉट देखने को मिलते हैं। जो छोटी खून की नलियाँ रहती है वो यहाँ पे इजीली ब्रेक हो जाती है, वो टूट जाती है और उसकी वजह से यहाँ पे बालों के तलिए के नीचे मतलब कि फॉलिकल जो रहते हैं वहाँ पे ऐसे लाल धब्बे देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं पेरीफॉलिकुलर हेमरेज भी बोलते हैं इसको। उसके अलावा देखिए तो पिन पॉइंट हेमरेज भी बोलते हैं। भूख न लगना, देन चमड़ी का सूखापन, देन एनीमिया की कंडीशन मतलब कि खून की कमी की कंडीशन रह सकती है। देन यहाँ पे लंबे समय से विटामिन सी की कमी की वजह से जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, जो थायराइड ग्लैंड होती है वहाँ से। तो मतलब कि यहाँ पे विटामिन सी की कमी की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन भी रह सकती है। तो ये थे यहाँ पे विटामिन और उनकी कमी में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं इनके बारे में। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।